क्या आपका भी यही सवाल है कि एनआईओएस की ओरिजिनल मार्कशीट कब और कहाँ से मिलेगी? क्या ओरिजिनल मार्कशीट आपके एड्रेस पे आती है या फिर एनआईओएस के स्टडी सेंटर से जाके कलेक्ट करनी होती है? अगर स्टडी सेंटर से कलेक्ट करनी होती है तो कितने टाइम बाद आपको अपनी मार्कशीट मिलेगी? साथ ही साथ डिजिलॉकर की मार्कशीट को डाउनलोड करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन-कौन से बच्चे डाउनलोड नहीं कर सकते, इस पे भी हम बात करेंगे। अगर आप भी अप्रैल 2026 के स्टूडेंट हैं और आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट का वेट कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिलॉकर की मार्कशीट के बारे में। इस मार्कशीट को आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए या 11th क्लास में अगर आपने एडमिशन कराना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, डिजिलॉकर की मार्कशीट को सबमिट कर सकते हैं और आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। जब तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं प्रिंट हो जाती है तब तक आपकी जो डिजिलॉकर वाली मार्कशीट है वो एक्सेप्ट की जाती है। अब आपको क्या करना है कि डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करना है एंड अपनी मार्कशीट वहां से चेक कर लेनी है, डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? अब कुछ बच्चों के पास तो हो जाएगा कि उनकी डिजिलॉकर की जो मार्कशीट है वो डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि उनकी डिजिलॉकर की मार्कशीट डाउनलोड नहीं होती। डिजिलॉकर पे आप मार्कशीट चेक करने की कोशिश करें लेकिन आपकी मार्कशीट वहाँ पर नहीं दिख रही है, इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, पहला इसका कारण हो सकता है कि आपके जो डिटेल है आधार कार्ड की वो आपके 10th की मार्कशीट से मिसमैच हो रही है, ठीक है? जैसे कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है या फिर आपके कई बार होता है सरनेम गलत हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी जो मार्कशीट है वो डिजिलॉकर पे नहीं आती। अगर आप अपनी मार्कशीट डिजिलॉकर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। किस चीज का? आपकी ओरिजिनल मार्कशीट का प्रिंट होने का, ठीक है? जैसे ही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आएगी उसको आप क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ओरिजिनल मार्कशीट एनआईओएस में कब तक मिल जाती है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। अभी जो लास्ट एग्जाम हुए हैं वो हुए हैं आपके अप्रैल 2026 के एग्जाम हुए हैं, ठीक है? और इसका जो रिजल्ट आया था वो आपका आया था जून में। मार्कशीट है वो रिजल्ट आने के 35 से 40 दिन बाद बच्चों को मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब सवाल आता है कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है, एनआईओएस में क्या होता है, दो तरह के एग्जाम होते हैं। एक आप ओडी के मतलब ऑन डिमांड के एग्जाम होते हैं, एक आपके कराए जाते हैं पब्लिक एग्जाम, ठीक है? एग्जाम होते हैं। तो जो पब्लिक एग्जाम होते हैं बच्चों के, इनकी जो मार्कशीट होती है, जो पब्लिक वाले एग्जाम वाले बच्चे होते हैं, इनकी जो मार्कशीट होती है ये कहाँ से मिलती है आपको? ये आपको मिलेगी आपके स्टडी सेंटर से। 35 से 40 दिन बाद आप अपने स्टडी सेंटर में विजिट कर लेना। स्टडी सेंटर कौन सा होगा? यहाँ आपके सामने जो आईडी कार्ड आ रहा है उस पर आप देखिए ब्लू कलर की स्ट्रिप पे आपके सामने एड्रेस लिखा होगा, आप अपने आईडी कार्ड को चेक कर लेना, ठीक है? इस एड्रेस पे आपको जाना है, ठीक है? वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं, आपको वहां से आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि पब्लिक एग्जाम वाले बच्चे कौन से होते हैं। बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पब्लिक एग्जाम वाले जो बच्चे हैं क्या करते हैं कि पहली बार जब एडमिशन कराते हैं तो वो पब्लिक एग्जाम में एग्जाम देते हैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो वो ऑन डिमांड के एग्जाम दे देता है। तो बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड पे आपको देखना है, अगर आपके आईडी कार्ड पे क्या लिखा है, स्ट्रीम 1 लिखा है, ठीक है, या फिर स्ट्रीम 2 लिखा है। स्ट्रीम 1 या 2 लिखा है तो आप पब्लिक एग्जाम वाले बच्चे हैं, ठीक है? आईडी कार्ड पे आपने फिर चाहे ऑन डिमांड के एग्जाम दिए, पब्लिक एग्जाम दिए, अगर आप स्ट्रीम 1 या स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है, अपने स्टडी सेंटर पे विजिट कर लेना है। जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 35 से 40 दिन बाद आपकी मार्कशीट आपको अपने स्टडी सेंटर से कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? अब जिन बच्चों ने अप्रैल 2026 में एग्जाम दिया था वो अपनी मार्कशीट के लिए क्या कर सकते हैं, अपने स्टडी सेंटर पे 25 जुलाई के बाद जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो ओडी के स्टूडेंट होते हैं, यानी कि ऑन डिमांड में एग्जाम देते हैं। आप अपना आईडी कार्ड देखेंगे तो आपके आईडी कार्ड पे क्या लिखा होता है, या तो स्ट्रीम 3 लिखा होगा या फिर स्ट्रीम 4 लिखा होगा, ठीक है? ऐसे बच्चों की जो मार्कशीट है वो आपके एड्रेस पे आएगी। इससे आपका रिजल्ट आता है, उससे 35 से 40 दिन बाद आपकी जो मार्कशीट है वो क्या हो जाती है, मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? डिमांड वाले बच्चे हैं उनकी जो मार्कशीट होती है वो उन्हें उनके एड्रेस पे आती है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब यहीं पर चाहे आप स्ट्रीम 1, 2 के स्टूडेंट हैं या फिर स्ट्रीम 3 और 4 के स्टूडेंट हैं, बट अगर आपने एनआईओएस में क्या किया था, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया था, मतलब मान लो आपने क्या किया था, एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, 2 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे, कुछ भी किया था, ठीक है? एक सब्जेक्ट का, 2 का या 3 का एग्जाम दिया था या फिर मैक्सिमम आपने 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे, इसको हम कहते हैं हमारा ये पार्ट एडमिशन है, ठीक है? अब ऐसे में क्या होता है कि काफी बच्चों को क्या हो जाएगा, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम तो स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 के बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, अपने स्टडी सेंटर पे जाके परेशान होंगे, वहां जाके अपनी मार्कशीट के लिए पता करेंगे। और जो बच्चे जिन बच्चों ने ऑन डिमांड में एग्जाम दिया था सिंगल सब्जेक्ट का या फिर आपके ज्यादा से ज्यादा 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, वो बच्चे क्या करेंगे, इंतजार करेंगे अपनी मार्कशीट आने का। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका पार्ट एडमिशन था, मतलब वो ऑलरेडी 12th पास थे या 10th पास थे, उन्होंने या तो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था या फिर उन्होंने क्या किया था, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया था। ऐसे केस में
सिर्फ ऐसे केस में जो हमारा पार्ट एडमिशन होता है, इसके लिए आपको अपनी मार्कशीट अप्लाई करनी होती है। जी हाँ, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद में जब आपकी मार्कशीट प्रिंट हो जाती है, वही आपके 35 से 40 दिन लग जाते हैं। जैसे ही मार्कशीट आपकी प्रिंट हो जाती है, फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड से जाके मार्कशीट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो बच्चे पार्ट एडमिशन वाले हैं, उन्हें मार्कशीट अप्लाई करनी होती है। लेकिन ऐसे बच्चे जो पब्लिक एग्जाम वाले होते हैं, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 के, जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे होते हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, स्टडी सेंटर से मार्कशीट कलेक्ट करेंगे, ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं, उनकी मार्कशीट उनके एड्रेस पर आएगी। आई होप आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो अभी हम यहाँ पर बच्चों के कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले सवाल था कि मैम मेरी जो मार्कशीट है वो डिजिलॉकर पे नहीं आ रही, इसका क्या रीजन है। इसका रीजन हो सकता है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो मिसमैच हो रही होंगी, तो आप डिटेल्स चेक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि मैम हमारी जो डिजिलॉकर की मार्कशीट है, क्या वो वैलिड होती है। बिल्कुल, डिजिटल मार्कशीट होती है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, सवाल था बच्चे का कि मैम मार्कशीट कब तक आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, 35 से 40 दिन बाद आपकी मार्कशीट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से मिलेगी ये भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो आपके ये सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो बच्चे परेशान होते हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी मार्कशीट का। ये वीडियो आप उन तक शेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।